स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट में। क्या शुरू करेंगे हम लोग? पीएच वैल्यू। क्या शुरू करेंगे हम लोग? पीएच वैल्यू या पीएच स्केल बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, ठीक है। पीएच वैल्यू, सभी चीज का एक पीएच वैल्यू होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, वो सब मैं लिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं वो भी लिखाऊंगा। बट पहले ये जान लीजिए, सभी चीज का पीएच होता है। पीएच से वो पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। पीएच वैल्यू से ही पता चलता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है या कितना ज़्यादा न्यूट्रल है। ये जो आपको पता चलता है उसके पीएच वैल्यू से। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बड़ा सुन रहे हैं पीएच पीएच पीएच। क्या है ये पीएच? देखिए, पीएच का जो होता है प्योर वाटर के लिए जो होता है, ठीक है, पीएच का क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द लॉगरिथम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration is known as pH वैल्यू या pH। यानी pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लेकिन वही अगर बोलेगा आपको व्हाट इज POH, तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन में वही बता देता हूँ। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच, राइट। अब कभी आपको कोई पूछ देगा व्हाट इज POH, हम लोग को पीएच ही पढ़ना है बट मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। व्हाट इज POH, तो क्या लिखेंगे? निगेटिव लॉगरिथम of negative logarithm of hydroxyl ion concentration is known as POH। कैसे होता है POH का वैल्यू? माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये बेस के लिए होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पीएच वैल्यू, POH क्या होता है? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और एक होता है पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हम लोग को पीएच पढ़ना है, ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है, ठीक है। अब देखिए, पीएच वैल्यू में एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीएच स्केल से ही पता चलता है कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल, राइट। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पीएच स्केल। हम लोग वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया। पीएच का बहुत बड़ा, अपर क्लास में जाएंगे तो पीएच का एक पूरा का पूरा टॉपिक चैप्टर ही है पीएच वैल्यू से। एसिड बेस सॉल्ट में पीएच वैल्यू का बहुत बड़ा ही इसका मतलब चैप्टर है। लेकिन क्लास 10 के बिहाफ से जो देखते हैं, आप लोग का जो सिलेबस में दिया हुआ है, जितना हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पीएच स्केल में सबसे पहले देख लीजिए एक स्केल, ठीक है। पीएच का स्केल बनाते हैं। ये स्केल डिसाइड करता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल। अभी हम लोग ये स्केल बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। एक पीएच स्केल में 14 तक होता है, राइट। पीएच स्केल में 14 तक होता है। ये जो हमारा होता है ये क्या होता है 7 न्यूट्रल,
न्यूट्रल। 7 से कम हुआ तो एसिडिक, ठीक है, पीएच स्केल। अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो हो गया बेसिक। सिंपल ये देखिए, अगर 7 पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम आ रहा है तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, वो बेसिक होगा। अब ये जितना कम होता जाएगा उतना ही एसिडिटी उसका बढ़ेगा, यानी एसिडिक जो होगा वो स्ट्रांग होगा। यानी क्या है कि अगर मान लीजिए किसी का पीएच वैल्यू 6 है और किसी का पीएच वैल्यू 2 है, तो ये 2 जो होगा ये मोर एसिडिक होगा, या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हो जाएगा वीक एसिड। एसिड तो दोनों ही होगा, क्योंकि 7 से अगर उसका वैल्यू कम है तो वह एसिडिक ही होगा, बट अगर उसका 7 से जितना कम वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये एक हो जाएगा वीक एसिड। अब मान लीजिए पीएच वैल्यू 2 है और किसी का पीएच वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा वीक एसिड इसके रिस्पॉन्स में, और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कहने का मतलब ये है कि पीएच वैल्यू जो है, इफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 तो ये क्या होगा, एसिडिक, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो क्या होगा, एसिडिक। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के लिखूंगा जगह का में, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू, इफ आप कॉपी में पूरा लिख लीजिएगा, पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो वो हो जाएगा बेसिक, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 तो बेसिक, और पीएच वैल्यू क्या बताया था पहला, स्मॉलर देन 7 तो हो जाएगा एसिडिक, ठीक है। और अगर पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 हो जाएगा तो हो जाएगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल जैसे हो जाएगा प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। इसलिए देखिएगा जो डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर है, सिरिंज जो होता है, जो दवाई एंटीबायोटिक देखते हैं उसके साथ एक वाटर देता है जो उस इंजेक्शन में मिला के तब इंसान को दिया जाता है, जो वो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। मतलब क्या है, वो किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए वो वाटर अगर एसिडिक या बेसिक हो, न्यूट्रल ना हो, तो जिस दवाई में डालेंगे उसके साथ रिएक्ट करके हो सकता है कुछ और कुछ बना दे। इसीलिए जो है न्यूट्रल यानी प्योर वाटर जो है न्यूट्रल। एग्जाम में आप लोग का ऐसे पूछेगा, मान लीजिए वैल्यू दे देगा, इफ पीएच वैल्यू इज 5, 7, 14, 6, तो विच इज मोर एसिडिक, मोर बेसिक, या व्हाट इज। तो जिसका वैल्यू कम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका वैल्यू 7 से जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 7 से जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक्स होगा। इसको याद रखिएगा, यही सब चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, यही सब चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू की। अब किसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सॉल्यूशन और उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो देखिए पीएच वैल्यू जो है, ठीक है, सबका अलग अलग पीएच वैल्यू होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, जो एग्जाम में पूछते हैं ज़्यादातर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, नंबर 1 कॉन्क यानी कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच वैल्यू 0 होता है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ये, सबसे ज़्यादा। और अगर ये डाइल्यूट ले लेते हैं HCl यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है रिस्पॉन्ड टू डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का जो एसिडिटी है वो जो है कौन से कम होता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक जूस। ये सब वैल्यू याद कीजिएगा बहुत। गैस्ट्रिक जूस का जो होता है, जो कहाँ पे होता है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है, हमारे
डाइजेस्टिव जूस इन स्टोमक, ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ पाया जाता है? डाइजेस्टिव जूस ऑफ इन स्टोमक, इन स्टोमक क्या होता है? 1.4 इन स्टोमक, यानी क्या होता है ये? 1.4, ठीक है। यानी अगर कभी बोल देगा डाइजेस्टिव जूस का पीएच कितना होता है तो भी 1.4 लिखेंगे, और गैस्ट्रिक जूस बोलता है तो 1.4, मतलब एक ही है, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो क्या होता है? उसका वैल्यू 2.5 होता है। लेमन जूस भी एसिडिक होता है, लेकिन ये सबसे कम एसिडिक होता है, इसलिए लेमन जूस को क्या करते हैं हम लोग? पी सकते हैं लेमन जूस को, ठीक है। देखिए ऑरेंज जूस नहीं बोल रहा हूँ, लेमन जूस। लेमन ऑरेंज में अंतर है, याद रखिएगा। लेमन मतलब वो खट्टा वाला नींबू छोटा वाला, ऑरेंज जूस मतलब उसका तो ऑरेंज जूस का तो पीएच और ज़्यादा होगा, लेकिन लेमन जूस का पीएच कम होता है, यानी ये ज़्यादा एसिडिक होता है दूसरे जूस से। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है। 5 नंबर देखिए, विनेगर। विनेगर मतलब जो हम लोग विनेगर डालते हैं, पता ही होगा आप लोग को, जब खाना बनता है, बहुत सारा जो चाइनीज़ फूड है या आप चाउमीन खाते हैं या बहुत सारे फूड में जो है ज़्यादा फॉरेन में ज़्यादा यूज़ होता है, विनेगर डालते हैं, राइट। इसका पीएच 4 होता है। इस सब का पीएच क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग उसको खा सकते हैं लेकिन इसको हम लोग अपने मुंह में नहीं डाल सकते हैं, वरना मुंह जल जाएगा, क्योंकि क्या है ये सब का जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो विनेगर का अगर पूछता है पीएच वैल्यू तो लिख देंगे 4 होता है, ठीक हो। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस का पीएच वैल्यू होता है 4.1, ठीक है। टोमेटो जूस का पीएच वैल्यू 4.1। अब मैं और कुछ और लिखा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ और लिखा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है पीएच वैल्यू से ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर देखते हैं, कॉफ़ी। कॉफ़ी का भी पीएच होता है, कितना होता है? 5 होता है, देखिए, इसलिए लोग आराम से कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच 6 होता है, यानी कॉफ़ी से भी ये कम एसिडिक होता है, याद रखिए, कॉफ़ी से भी। इसलिए कॉफ़ी जब ज़्यादा दे देते हैं तो वो तीता हो जाता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क, मिल्क का कितना होता है? 6.5 होता है, इसलिए बच्चा लोग भी पी सकता है, 6.5 होता है इसका पीएच वैल्यू, यानी बहुत कम एसिडिक होता है। और प्योर वाटर जो होता है ये तो पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है, यानी इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो जो मैं लिखा रहा हूँ इसको याद करिएगा, एग्ज़ाम में जो है ये पूछता है, ठीक है। अब 11 नंबर देखते हैं, क्या है? सलाइवा। सलाइवा कितना होता है? 7.4, यानी ये बेसिक्स होता है, इसलिए हमारे मुंह में हमेशा सलाइवा होता है ना। सलाइवा मतलब क्या होता है? लार, जो फूड को क्या करता है? फूड को क्या करता है? थोड़ा सा गीला करता है। तो ये क्या होता है? हमारे मुंह में 24 घंटा हमेशा रहता है, जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर मरने तक रहता है। तो मुंह तो नहीं जलता है ना हमारा। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि ये जो है एकदम बेसिक्स है, ठीक है। 7.4 है इसका पीएच वैल्यू, ये हमें हार्म नहीं करता, हार्मफुल नहीं है, ठीक है। ब्लड, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? ब्लड का 7.4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड का भी पीएच जो है सलाइवा के जैसा ही होता है, 7.4 होता है पीएच, ठीक है। सलाइवा का भी जो पीएच है वो ब्लड का भी पीएच जो है वो सलाइवा की तरह ही 7.4 होता है। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ ये सबको याद करना ज़रूरी है, याद नहीं करेंगे बाद में प्रॉब्लम होगा, इसको याद करते चले जाइएगा। ब्लड के बाद एग है 7.8, एग पूछता नहीं है कभी भी। टूथपेस्ट नहीं पूछता है, बेक लिख लीजिए, बाई चांस अगर पूछ दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट।
14 क्या है, एग। मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगा कौन कौन सा है, आप पहले टिक कर लीजिएगा उसको। एग क्या हो गया 7.8, एग कितना हो गया 7.8। एग के बाद है टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं मुंह धोने के लिए, उसका पीएच कितना होता है, जनरली 8 होता है। ठीक है, इसलिए बच्चा लोग भी क्या करता है, टूथपेस्ट को क्या करता है, बच्चा लोग टूथपेस्ट को भी खा जाता है कभी कभी कोई बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का कितना होता है पीएच वैल्यू 8.5। ठीक है, बेसिक्स होता है ये। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, पीएच 9 होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा के बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताया था ना मैंने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है 10.5 होता है। ठीक है, नंबर करते हैं। उसके बाद क्या आता है, हाउस होल्ड अमोनिया, ये करने की जरूरत, डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेशन, बस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब नहीं पूछता है। चलिए, तो अच्छा ये लिख लेते हैं, 2 और लिख लेते हैं, बाई चांस पूछ दे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं इम्पोर्टेंट मतलब ये सबको आपको याद करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, इन सब से क्वेश्चन 100% रहेगा, ये मैं बोल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए अब होता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH कितना आता है इसका 13, लेकिन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जो पीएच वैल्यू होता है 14, यह सबसे ज़्यादा बेसिक्स होता है। तो ये सब जो वैल्यू है याद रखिएगा, बहुत सारा वैल्यू दे देगा, 2, 5, 7, ठीक है, 12, 13 बोलेगा कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो 7 से कम है, जितना ज़्यादा कम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 7 से जितना ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा क्या है, बेसिक है, और 7 है तो वो न्यूट्रल है। ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का बुक में है, इसको आराम से बैठ के बनाइएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, उसमें इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन डेली लाइफ वो मैंने लिखाया है, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं फिर से नहीं दिखाता हूँ। फिर सॉल्ट भी उसमें लिखाया हो, ठीक है, सॉल्ट लिखाया हो, उसके बाद उसके कुछ इम्पोर्टेंस लिखाया हो। ठीक है, अब कुछ कुछ जो सॉल्ट है उसके बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, आज मैं आपको वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है।